नमस्कार दोस्तों, ये है संस्कृत सीरीज का हमारा 16वां वीडियो, जिसमें आपको 16 लेसन मतलब 16 लेसन को हम इसमें पूरा क्लियर करके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बताने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पे इस लेसन का नाम है भार्गवी बारूनी विद्या, मतलब एक विद्या ब्रह्मा विद्या के बारे में पढ़ने के लिए। सबसे पहले बताया जाए तो भार्गवी जो बारूनी विद्या है ये आपको तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। तैत्तिरीय उपनिषद के जो भाग 3 है, जो वलय 3 है, उससे लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। पूछेगा कि तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो जो तैत्तिरीय उपनिषद है वो जो इस लेसन से लिया गया है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, और ये कितना वलय से लिया गया है, तो तीसरा वलय से लिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं इस लेसन के ऊपर। इस लेसन में क्या क्या पढ़ने के लिए है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला सरलार्थ में हम आ चुके हैं। पहला यहाँ बताया जा रहा है कि जब भृगु अपने पिता के पास जाते हैं, भृगु ऋषि पिता वरुण के पास जाकर कहते हैं, पिताजी ब्रह्मा की ज्ञान देने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा, जब भृगु ऋषि जाते हैं पिता के पास और कहते हैं कि हमें ब्रह्मा की विद्या चाहिए, ब्रह्मा विद्या चाहिए, तो पिताजी कहते हैं कि अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन और वचन ही ब्रह्मा है, इससे जान लो। मतलब ये 6 चीज़ को जान लो, यही आप इससे ही तुम ब्रह्मा को जानोगे। और जैसे पदार्थ जन्म लेते हैं और जिससे जन्म लेने वाले जीव रहते हैं, जिससे ज्ञान से प्राप्त होते हैं, जिसके ज्ञान से प्राप्त होते हैं, उसे जानने की जिज्ञासा करो, वही ब्रह्मा है। तप का आचरण करो और वह तप से प्राप्त होता है। मतलब कि तप करो और आपको ब्रह्मा मिलेगा। वैसे कौन बोले, तो वैसे बोले भृगु ऋषि के पिता वरुण बोले। इसके बाद अगले श्लोक में बोलते हैं कि अन्न के बारे में सबसे पहले बोलते हैं इसमें कि अन्न को ही ब्रह्मा जानो। सबसे पहला, अन्न से ही जीव का उत्पत्ति होता है, अन्न से ही जीव जीवित रहते हैं और अन्न को ही समा जाते हैं, अन्न में ही प्रवेश करते हैं। इसे जानकर पुनः तुम पिता के समीप जाते हो और भगवान मुझे ब्रह्मा की शिक्षा दे, उसको कहते हैं भगवान मुझे ब्रह्मा की शिक्षा दो। तपस्या से ब्रह्मा को जानो और तप ही ब्रह्मा है, तपस्या तप करके जानो। जब तपस्या करोगे तब तप मिलेगा, तपस्या करोगे तब तप मिलेगा। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है। पहला श्लोक में तो पिता के पास गए थे भृगु ऋषि, और इस श्लोक में अन्न के बारे में बताया गया। पहला जो 6 प्रकार के ब्रह्मा है, ब्रह्मा कितना है, तो पूरा 6 प्रकार के। पहला है अन्न प्राण चक्षु और चौथा है स्रोत और मन और चक्षु। तो इस प्रकार से है। अगला श्लोक में आपको अगला के बारे में पढ़ने के लिए रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें प्राण के बारे में पढ़ने के लिए है, प्राण के बारे में। ठीक है, प्राण के बारे में क्या कहे हैं ऋषि, देखो, प्राण को ही ब्रह्मा जानो, प्राण से ही सभी जीव पैदा होते हैं और प्राण से ही जीवित रहते हैं, प्राण ही जीव में प्रवेश करता है और इसे जानकर तुम पुनः वरुण विद्या के पास जा सकते हो। भगवान मुझे ब्रह्मा की शिक्षा दें और तपस्या से ब्रह्मा के जानो। तपस्या ही ब्रह्मा है, उसने तपस्या की, वह तप से ही प्राप्त होगा। वह किससे प्राप्त होगा, तप से प्राप्त होगा। जो तुम्हारा प्राण है वो तप से प्राप्त होगा। पहले अन्न के बारे में बताएं, वो भी किससे प्राप्त होगा, तो तप से प्राप्त होगा। इसके बाद मन के बारे में बताया गया है। मन को ही ब्रह्मा जानो, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, मन को ही ब्रह्मा जानो, मन को ही ब्रह्मा जानो। और मन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, मन से ही जीव जीते हैं, मन से ही जीव में प्रवेश करते हैं और इसे जानकर पुनः तू वरुण पिता के पास जाते हो। भगवान मुझे ब्रह्मा का विद्या दें, तपस्या से ब्रह्मा को जानो। तप से ही ब्रह्मा है, उसने तपस्या की तो उसे आज ब्रह्मा को प्राप्त है। तो इस सरलार्थ में बताया गया है मन के बारे में, अन्न प्राण चक्षु मन। और फिर इसके बाद यहाँ पे हो गया ज्ञान के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, ज्ञान के बारे में। ज्ञान को ही ब्रह्मा जानो, ज्ञान से ही जीव उत्पन्न होते हैं, ज्ञान से ही जीव जीते हैं, ज्ञान से ही जीव प्रवेश करते हैं। इसे जानकर तुम पुनः पिता वरुण के पास जाते हो, मुझे ब्रह्मा की शिक्षा दें। उसने कहा तप से ब्रह्मा को जानो, तप ही ब्रह्मा है और उसने तप किया
वह तप से ही प्राप्त हुआ। इसमें ज्ञान के बारे में पढ़ने के लिए है और जो लास्ट सरलार्थ है उसमें पढ़ने के लिए है अन्न के बारे में। अन्न उपभोग करने वाले को ही मिलता है, अन्न उपभोग करने वाले को ही ब्रहा जानो, और अन्न से ही जीव पैदा होते हैं, अन्न से ही जीव जीवित होते हैं, अन्न को ही जीते हैं और अन्न में ही प्रवेश करते हैं। वही भृगु की जानी हुई विद्या वरुण के द्वारा बताई गई है, जो विस्तृत आकाश में प्रतिष्ठित है। जो इसे जानता है वही जीवित रहता है, जो यहाँ अन्न को जानता है वही जीवित रहता है। अन्न का उपभोक्ता करो और आनंद लो। उपभोक्ता कहने का मतलब उसे स्वीकार करो और आनंद लो। अपने ब्रह्मचार्य से प्रजा और पशुओं द्वारा महान होते हो और उसकी कीर्ति महान होती है। अपनी ब्रहा से पशु और प्रजा द्वारा महान होता है तो उसकी कीर्ति भी महान होती है। इस प्रकार से यहाँ पे 6 ब्रहा को पता करने का बताया गया। तो इसमें 6 ब्रहा कौन कौन है वो हम एक और आपको रिपीट करते हैं। वो 6 ब्रहा कुछ इस प्रकार से आपको रहे: अन्न प्राण चक्षु, और फिर यहाँ पे श्रोत्र मन और वचन, कुछ 6 प्रकार से आपको ये रहे। चलिए इसके बाद हम आ चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो पूरा लेसन खत्म होने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं हम पहला एक पदेन उत्तर में। तो एक पद में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है अयम पाठक कुत्र संकलिता, कहाँ से संकलित है? तो तैत्तिरीय उपनिषद से। याद कर लीजिएगा, सभी से 1 नंबर 2 नंबर का ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है बारूनी काशित, बारूनी कौन रहते हैं? बारूनी भृगु के पिता रहते हैं। तीसरा ब्रहा प्राप्त कति संति, ब्रहा प्राप्त करने के लिए कौन कौन कितना चीज़ों को तप करना है? तो यहाँ पे 6 चीज़ों के। भृगु कुत्र उपसार, भृगु कहाँ जाते हैं? तो पिता के पास। पिता कौन रहते हैं? तो पिता वरुण, पितरम के पास मतलब पिता के पास। पांचवा क्वेश्चन है वरुण काश्वे उपाच है, वरुण काश्वे उपाच है तो वरुण भृगु उपाच है, वरुण के पास भृगु जाते हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पे एक वाक्यन उत्तर देना है। एक वाक्यन कहने का मतलब कि एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है भूतानी कुत जानते, भूतानी को कौन जानता है? तो ब्रहा जानता है, ब्रहा, ठीक है, भूतानी को। दूसरा क्वेश्चन है ब्राह्मण प्राप्त की कर्तव्य, ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए? तो यहाँ पे याद रखिएगा दूसरा आंसर हो जाएगा तप का कार्य। जितना ज़्यादा तप कीजिएगा ब्रहा प्राप्त होगा आपको। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है तैत्तिरीय उपनिषद कस्मात देवात विकसति, मतलब ये जो लेसन है तैत्तिरीय उपनिषद के कहाँ से विकसित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से। कहाँ से? कृष्ण यजुर्वेद से, यजुर्वेद से, ठीक है, यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आ गए हम तैत्तिरीय उपनिषद कति बलय संति, तो इसमें टोटल 3 बलय है। इसमें टोटल कितने बलय है? 3 बलय है। बताए थे आपको शुरू में ही कि तैत्तिरीय उपनिषद में 3 बलय है, जिसमें से कृष्ण यजुर्वेद जो बलय है उससे लिया गया है। इसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रहा प्राप्त स्वरूपानी कानी संति, ब्रहा को प्राप्त करने के लिए कानी माने कितने रूप को जरूरी है? तो यहाँ पे टोटल 6 रूप आपको हम जल्द ही बताए थे। क्या है यहाँ पे? अन्न प्राण चक्षु स्रोत और मन और यहाँ पे वचन, ये ब्रहा को प्राप्त करने के लिए चाहिए कर्तव्य। आई होप पूरा समझ गए। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में। चलिए ऑब्जेक्टिव में जाते हैं। तो टोटल इसमें सभी VVI ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे वस्तुनिष्ठ में हम आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कि भार्गवी बारूनी विद्या पाठ कुतः संकलित, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया, ये आपको याद होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि तैत्तिरीय उपनिषद के किस शाखा से लिया गया? तो तैत्तिरीय उपनिषद के कृष्ण यजुर्वेद शाखायाम से लिया गया। इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है तैत्तिरीय उपनिषद के कितने बलय है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में 3 बलय है, त्रिबलय, तीसरे बलय। इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भार्गवी बारूनी विद्या कस्य बलयम विधते, भार्गवी बारूनी विद्या जो 3 बलय है, 3 बलय में से जो बलय में से लिया गया वो बलय को नाम है भृगि बलयम। याद रखिएगा, ये हम आपको नहीं बताए थे तो याद रखिएगा। जो बलय से तीसरा बलय से लिया गया है और तीसरा बलय का नाम है भृगु बलय। कौन बलय? भृगु बलय। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि भृगु बलयम वरुण स्वपुत्र भृगु किमु पदस्थिति में, यहाँ पे वरुण ऋषि रहते हैं, वो भृगु ऋषि को अपने पुत्र को किसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बताते हैं? तो ब्रहा विद्या को प्राप्त करने के लिए बताते हैं। कौन बताते हैं? तो उसके पिता वरुण बताते हैं। किसको? तो
यहाँ पे भृगु ऋषि को बताते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन है कि भृगु क्यों उपसार, भृगु क्यों उपसार, भृगु कहाँ जाते हैं, पितरम के पास जाते हैं, अभी जस्ट आपको बताए थे। सातवां, भृगु अन्न प्राण चक्षु श्रोण मन और वचन की कथ्यता, भृगु को कौन बताया था ये, तो ये कथिवान कौन है, तो बरहा के लिए, किसके लिए है, बरहा के लिए। कथितवान किसके लिए है, बरहा के लिए है। इसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन है भृगु और अन्न प्राण चक्षु श्रोत मन वचन एवं बरहा के कथन में कौन सा निम्न कथन यहाँ पे सही है, तो पहला कथन है कि जीवा एतेस्वान विलियते, जीव में सब विलीय हो जाता है, गलत है ये। दूसरा है एतिनी एवं बरहा, मतलब सिर्फ बरहा होता है, गलत है ये भी। कहा है यहाँ पे एतेभ एव जीव यशो लभ्यते, सिर्फ एक जीव का लाभ होता है, ये भी गलत है। ये तब एव जीवो जानते, सभी जीवों में बरहा जानता है। तो इस प्रकार से हमारा घ आंसर सही हो जाएगा। आई होप पूरा ये ऑब्जेक्टिव 8 ऑब्जेक्टिव और उधर 10 सब्जेक्टिव जान गए हैं। ये है आपका 16वां लेसन, जिसके साथ ये आपको पूरा संस्कृत सीरीज आपको ख़त्म हो जाता है और आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है। तो आपको बता दें कि इस लेसन को जैसे ही ये लेसन ख़त्म हुआ तो अगली वीडियो में आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल मिलेगा, मतलब सिलेबस के अनुसार सब मिलेगा इस चैनल पर आपको। उससे पहले बता दें कि उससे पहले आपको क्या मिलेगा, उससे पहले आपको मिलेगा संस्कृत साहित्य धारा। संस्कृत साहित्य धारा क्या है, तो देखिए संस्कृत साहित्य धारा में कुछ महान ग्रंथों को पढ़ने के लिए रहेगा, जैसे रामायण क्या है, रामायण के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है, वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, इसके बारे में पढ़ने के लिए तो ये इसमें बताएंगे। इसमें आपको टोटल एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो 20 से 25 नंबर को आपको इसमें से आएगा। तो आप इसे क्लियर ही कर लीजिएगा। इसका आपको 1 से 2 घंटा का वीडियो अपलोड हम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि ये जो आपको संस्कृत साहित्य धारा रहेगा, कुछ आपको हिंदी साहित्य धारा से भी रहेगा, मतलब इसका भी सिलेबस आप जान गए। तो आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।